हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमारा जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है उसमें 1 से लेके 200 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम 201 से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत के में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ए लाला लाजपत राय ने, बी बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने, सी विपिन चंद्र पाल ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बी हो जाएगा बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने। उसके बाद हमारा 202 है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। तो बारदोली सत्याग्रह जो था सो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है 203 है हमारा, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी गांधी जी ने, सी अम्बेडकर ने, डी नेहरू ने। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना सी अम्बेडकर ने की थी। सी। उसके बाद हमारा 204 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे सो व्योमेश चंद्र बनर्जी भी होगा, ये थे। उसके बाद हमारा 205 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा, यानी इसके संस्थापक क्या कौन थे? ए ओ ह्यूम। सी में 1885 होगा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। उसके बाद हमारा 206 है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव या चंद्रशेखर। तो बटुकेश्वर दत्त बी हो जाएगा इसका। उसके बाद है 207 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में या जर्मनी में या फ्रांस में या अमेरिका में? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। उसके बाद स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में या 1775 ईस्वी में? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1838 में, 1881 में, 1918, 1932 में। तो 1918 में जो है सो स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। के बाद है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ओवन, बी लुई ब्लॉन्क, सी कार्ल मार्क्स, डी लाला लाजपत राय। तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, वैज्ञानिक समाजवाद। उसके बाद हमारा 212 है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1920 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी सो 1920 में हुई थी। उसके बाद हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में, 1907 में, 1915 में या डी 1923 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। उसके बाद है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन, बी जेम्स हारग्रीव्स, सी हम्फ्री डेवी, डी जॉन के। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सी। उसके बाद हमारा, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? ब्रिटेन ने हस्तक्षेप नीति की। उसके बाद हमारा है, था इसको ऊपर के लेता हूँ फिर पढ़ता हूँ कौन सा क्वेश्चन था ब्रिटेन वाला। 215, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? हस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, बी हस्तक्षेप की नीति, सी बंद अर्थव्यवस्था की नीति, डी निवेश कोई नहीं। तो अहस्तक्षेप की नीति जो है ब्रिटेन ने इस नीति का अवलंबन किया। उसके बाद है 216 है, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित से किस देश में हुआ? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, भारत में। तो ए ब्रिटेन में। तो क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उसका कारण उसका क्रांति का कारण कौन नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन या वैज्ञानिक आविष्कार? तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसका कारण जो नहीं हुआ धर्म सुधार आंदोलन। ए। उसके बाद है 218 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? लौह उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से या परिवहन उद्योग से?
तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है सो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सी। उसके बाद है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? ए सेफ्टी लैंप का, बी वाष्प इंजन का, सी पावर लूम का, डी फ्लाइंग शटल का। तो जेम्स वाट ने जो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, बी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाशतों की नियुक्ति क्यों की? ए लगान वसूलने के लिए, बी कपास खेती को बढ़ावा देने के लिए, सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, डी गाँवों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाशतों की नियुक्ति जो की थी वो जो थी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, सी। उसके बाद हमारा है बाद में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो बिहार में पहले जूट मिल जो थी सो बंगाल में स्थापित की गई थी। उसके बाद भारत सरकार ने 1911 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया? इब्राहिम रहीमतुल्लाह, बी रहमत अली, सी शेख अब्दुल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह। भारत सरकार ने 1921 में राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसका प्रधान जो बनाया गया उसे इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। उसके बाद 223 है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिले की स्थापना कब हुई? सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 में, 1885 में, 1907 में या 1914 में? तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की जो स्थापना हुई वो 1854 में हुई थी। उसके बाद है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में? तो कलकत्ता में। भारत की पहली जूट मिल का जो स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1917 में। उसके बाद 1930 और 40 ईस्वी में दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्योग कंपनी लगा ली थी? यहाँ पे हमारा 225 नंबर क्वेश्चन है जो 1930-40 के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्योग कंपनी लगा ली थी? बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसका क्या हो जाएगा? ए बंगाल में। उसके बाद है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। तो इसका कर्नाटक हो जाएगा, बी। उसके बाद हमारा है 227 है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1915 में, 1951 में, 1955 में या 1982 में? तो 1915 में जो हुई थी सो स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारा है औद्योगिकरण जो है 228 नंबर क्वेश्चन है हमारा। औद्योगिकरण के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? ए नए मशीनों का आविष्कार, बी कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, सी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, डी उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? औद्योगिकरण के सभी कारण है। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद है जो हमारे 229 नंबर क्वेश्चन है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करती थी? 1750 ईस्वी में जो हमारा है ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गाँव में निवास करती थी? जो हमारा ब्रिटिश भारत था उसमें जो है जनसंख्या कितनी प्रतिशत जो थी वो गांव में निवास करती थी? भारत की जनसंख्या तो 80% गांव में निवास करती थी। उसके बाद 230 है सूती कपड़ों तैयार करने के लिए वाले आधुनिक कारखानों के निर्माण में लगे हुए थे पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, उपयोग सभी। तो सूती कपड़ा तैयार करने के आधुनिक कारखाने के निर्माण में तीनों लगे हुए थे, पारसी, गुजराती, मुसलमान, उपयुक्त सभी होगा। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1974 में, 1914 में, 1915 में, 1923 में। तो भारत कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था तो 1774 में। उसके बाद 232 से फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, सी एडमंड कार्टराइट ने या डी आर्कराइट ने? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। उसके बाद है भारत न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 233 नंबर क्वेश्चन हमारा। भारत का जो है न्यूनतम मजदूरी कानून जो है सो कहाँ पे 233 है यहाँ पे। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1934 में, 1948 में, 1932 में, 1949 में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। उसके बाद भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ये जो हमारा 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? 1955 में। उसके बाद इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? 1800 ईस्वी में,
1833 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। तो इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून जैसे 1833 ईस्वी में, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1920 में, या 1921 में, या 1922 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। उसके बाद जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का, पावर लूम का, फ्लाइंग शटल का, वाष्प इंजन का। तो जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व के वित्तीय केंद्र बन गया है? इंग्लैंड, चीन, जापान, जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है इंग्लैंड जो है सो विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही हुई थी। उसके बाद है 239 है, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? 1920 में, 1924 में, या 1922 में, या 1923 में। तो 1924 में की थी। उसके बाद हमारा है 240 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर जो है 240 नंबर, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी? ए हमारा है 1950, बी 1964, सी 1960, या डी 1965। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी 1964, कानपुर एल्गिन मिल बी 1964 में स्थापना की गई थी। उसके बाद 241 है, व्यापार को प्रोत्साहित देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश ने अपनाई? जर्मनी ने, जापान ने, इंग्लैंड ने, रूस में। तो किसने अपनाई थी? इंग्लैंड ने, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1998 में। तो बिरला ब्रदर्स प्रथम लिमिटेड कंपनी जो बिरला ब्रदर्स है वो हमारा 1918 में स्थापना हुआ था उसका। उसके बाद लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1940 में, 1880 में, 1950 में, 1960 में। तो 1880 में। उसके बाद हमारा है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व है जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, या कस्बा में, या नगर, या महानगर में। तो महानगर में जो है ना सो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहता है। उसके बाद है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850 में, 1855 में, 1860 में, या 1870 में। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में, 1870 हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, उच्चमध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग, डी हो जाएगा इसका। उसके बाद पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या सभी वर्ग का। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का जो है ना शोषण हुआ था। उसके बाद है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख, सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे व्यापार थे, धर्म थे, ख और ख दोनों यूज करें। तो आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? व्यापार। उसके बाद है आधुनिक शहर का उदय का इतिहास लगभग पुराना है। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, या 400 वर्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? 200 वर्ष, भी हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा जो अभी है 100-250 तक क्वेश्चन हो चुका है। इससे अगले वाली वीडियो में हम जो है 251 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून, बाय।